आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप से किसी भी म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई पैसा है और आप अपने उस पैसे को एक ही बार में किसी म्यूचुअल फंड के अंदर डालना चाहते हैं, तब आप उसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप से किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एंजल वन ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करें उसके बाद आप यहाँ म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एंजल वन ऐप के अंदर म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। डिस्कवर पे यहाँ से आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं। पोर्टफोलियो में आपको आपका पूरा पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है, जितना भी पैसा आपको मिला होता है, ये सारी डिटेल्स आपको यहीं पर दिख जाती है। एसआईपी पर क्लिक करके आप अपनी सभी एक्टिव एसआईपी देख सकते हैं। जो भी एसआईपी आपने चालू की होंगी वो सभी आपको यहीं पर दिख जाएंगी। और अभी तक आपने एंजल वन ऐप से जितने भी ऑर्डर म्यूचुअल फंड में प्लेस किए होंगे वो सभी ऑर्डर आपको इसी जगह देखने को मिल जाएंगे। तो अब आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंजल वन ऐप से, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिस म्यूचुअल फंड में आप करना चाहते हैं उसको आपको पहले सेलेक्ट करना होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू कर देते हैं तो उसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। आप जिस भी म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू की है तो इसमें भी अगर मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो इसमें भी कर सकता हूँ। साथ ही यहाँ पर भी आपको ढेर सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। आपको जो भी म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है उसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए इस म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया। आप अपने म्यूचुअल फंड का नाम सर्च भी कर सकते हैं जो आपको पसंद आता है। अगर आप यहीं से अपना अमाउंट डाल के पे पर क्लिक कर दोगे तो इतने रुपए की एसआईपी चालू होगी। लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होता है और उसके बाद आपके सामने म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल्स आ जाती है। जो भी म्यूचुअल फंड का नाम होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये मिड कैप म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल का, और इसकी रैंक मिड कैप कैटेगरी में कितनी है वो रैंक भी आपको यहीं पर दिख जाएगी। एक महीने में इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है वो भी आप यहीं पर देख सकते हैं। 3 मंथ का देख सकते हैं रिटर्न, 6 मंथ का देख सकते हैं, 1 ईयर का देख सकते हैं, और इसके अलावा 3 ईयर का आप यहाँ पर एवरेज देख सकते हैं। मतलब अगर टोटल 3 ईयर का देखा जाए तो हर साल इस म्यूचुअल फंड ने एवरेज कितना रिटर्न दिया है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। और इसी प्रकार आप 5 साल का भी एवरेज देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका NAV प्राइस देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसमें SIP चालू करते हैं तब आप मिनिमम कितने रुपए की SIP चालू कर सकते हैं वो अमाउंट भी आपको यहीं पर देख जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी के जैसे आपको और भी म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। आप एक्सप्लोर नाउ पर क्लिक करोगे तो इसी के जैसे मिड कैप वाले आपके सामने और भी म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। इसके बाद आप नीचे आकर अपना रिटर्न वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें करना आता होगा। जैसे यहाँ पर मैंने अगर मंथली इन्वेस्टमेंट SIP में किसी यहाँ पर मैंने 10,000 कर दी है और 3 साल तक मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो इसका टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं। इसी प्रकार आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप 3 साल तक इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट रहने देते हैं, एक बार आप इन्वेस्ट करते हैं 5 लाख रुपए, तो 3 साल बाद उनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दी जाती हैं। अगर आप किन्हीं 2 म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन पर आपको इसकी और दूसरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। जैसे इसका एज कितना है, कितना पुराना है, ये कितने एसेट्स मतलब कितने रुपए मैनेज करता है, इसमें कोई लॉक इन पीरियड है या नहीं, इसमें आप देख सकते हैं कि नील लिखा हुआ है। मतलब अगर आप इसमें अपने पैसे डालते हैं तो जब आप उनको निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो इसको भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए। एग्जिट लोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 1 साल के पहले अपने पैसे इससे निकालते हैं तो पैसे आपके निकल जाएंगे, लेकिन आपके टोटल अमाउंट का 1% चार्ज लिया जाएगा एग्जिट लोड के रूप में। इसके अलावा आप इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं।
जो भी म्यूचुअल फंड में टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो सभी आपको यहाँ पर देख जाते हैं। इसके बाद नीचे आकर आप और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तब आप वन टाइम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जितने पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वन टाइम में, वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500, मतलब अगर आप एक बार में किसी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 500 रुपये तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इससे कम रुपए वन टाइम में इन्वेस्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप 10,000, 1 लाख, 10 लाख, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहें उतना आप वन टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं 1000 रुपये करने वाला हूं तो वो मैंने चूज़ किया। उसके बाद यहां पर आपको अपना पेमेंट मेथड चूज़ करना होता है, मतलब आप 1000 रुपये किस प्रकार से पे करना चाहते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी पेमेंट मेथड आ जाएंगे। आप पेटीएम से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप करना चाहें कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर फ़ोनपे से करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर फ़ोनपे का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपनी बैंक की यूपीआई आईडी डाल देनी है। और ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड में आप अपनी ही बैंक से पैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। जो बैंक आपने एंजल वन ऐप के अंदर ऐड की है, आप उसी से पैसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप दूसरी बैंक से इन्वेस्ट करना चाहोगे तो इन्वेस्ट नहीं होंगे। तो जैसे मैं फ़ोनपे से करने वाला हूं तो मैंने यहाँ पर यूपीआई को सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर फ़ोनपे का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और मेरी फ़ोनपे की जो भी बैंक की यूपीआई आईडी है उसको मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा। जैसे ही आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर इंटर कर दो, उसके बाद आपको पे पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे तो आपने जिस यूपीआई ऐप की आपने यहाँ पर यूपीआई आईडी डाली होगी उसी में एक रिक्वेस्ट चली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोनपे में एंजल वन की तरफ से यहाँ पर रिक्वेस्ट आ गई है, जो कि मुझको पेमेंट को कंप्लीट करना है। तो पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए या तो आप इसी नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर ही पेमेंट की रिक्वेस्ट दिख जाएगी। अगर आप एक बार इसको डिक्लाइन कर देते हैं तब आपको ये नोटिफिकेशन में यहाँ पर भी दिख जाएगी। आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे, अगेन पे पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना यूपीआई पिन डालेंगे। और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके जो पैसे हैं वो म्यूचुअल फंड में पे हो जाएंगे, मतलब जो पे करने थे वो पे हो गए हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको ऑर्डर सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा। अभी आपने अपना ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस किया है। इसके बाद 20 नवंबर को इसको एक्सचेंज के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा और 21 नवंबर को आपको ये आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आपने ऑर्डर प्लेस किया है, इसको प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद आपका ऑर्डर सक्सेसफुली, मतलब आपको यूनिट मिलेंगे इसके, और फिर आपको ये आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देने लगेगा। वो म्यूचुअल फंड अभी मुझको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी उसका ऑर्डर प्रोग्रेस में है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देने लगेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एंजल वन ऐप से किसी भी म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।